परमेश्वर के आगे समर्पित करें। प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है और हम परमेश्वर की खरीदी हुई संपदा हैं। सो फिर भी परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी ओर से जो है अपने आप को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने काम के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने समय के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु की वचनों को पूरा करके हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। ये परमेश्वर ऐसी उपेक्षा करते हैं कि हम प्रभु के आगे अपने आप को क्या करें, समर्पित करें। हालेलुया। सो आज समय है कि हम अपने बेस्ट को प्रभु के आगे रखें। हम परमेश्वर को ये बताएं कि यस परमेश्वर तू ही हमारा परमेश्वर है और हमने पूरी तरह से खुदावंद तेरे ऊपर निर्भर हैं। पूरी तरह से हम तेरे आगे अर्पित करते हैं अपने आप को तेरे लिए, तेरे कामों के लिए दे देते हैं, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन में देखें तो जिन भी लोगों ने अपने आप को अर्पित किया, अपनी अनमोल चीज़ों को अर्पित किया, प्रभु ने उन्हें कितना ब्लेस्ड किया, कितना धन्य वो गिने गए, कितना महान वो गिने गए। उनकी टेस्टिमनीज हजारों सालों तक जीवित रहती हैं। यदि हम हन्ना की बात करें जो कि जिसके बेबी नहीं था, जिसके कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर से वायदा किया कि खुदावंद मैं अपने पुत्र को, पहले पुत्र को खुदावंद तेरे कामों के लिए दे दूंगी, तेरे भवन में उसे मैं अर्पित कर दूंगी प्रभु जी, वो पूरा लाइफ टाइम, जीवन काल तक जो है तेरी सेवा करेगा। तो देखिए उसने अपने पुत्र को, शमूएल को प्रभु के कामों के लिए अर्पित कर दिया और उसे प्रभु ने कितना ऊंचा किया। प्रभु ने उसे और भी बेटे बेटियां दी और परमेश्वर ने उसे भविष्यद्वक्ता की माता के रूप में उसे जाना जाने लगा। उसका नाम ऊंचा किया, उसकी इज्जत को खुदा ने बढ़ाया, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को, जो उस समय तो एक ही था, अपने पुत्र को प्रभु के कामों के लिए उसने अर्पित कर दिया था। हालेलुया। यदि हम नया नियम की एक हन्ना के विषय में बात करें, यदि आप देखें लूका 2 अध्याय उसके 36 से, जिसमें लिखा कि आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तन थी। वह बहुत बूढ़ी थी, विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो होते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। वचन कहता है कि एक नए नियम में भी ये एक हन्ना थी जो विधवा थी और जो 84 वर्ष से परमेश्वर के भवन में रहती थी, दिन और रात परमेश्वर की उपासना किया करती थी। आज जो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा है वो लोगों के मन में ये डालती है कि चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में बैठकर प्रभु के साथ सीधा कनेक्शन बनाओ, सीधे प्रभु के साथ बातचीत करो, चर्च क्यों जाना। सो वो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा जो जिन लोगों में कार्य करती है, मेरा विश्वास है, मेरा प्रार्थना है कि आज की फायर के साथ वो भरमाने वाली दुष्ट आत्मा लोगों की लाइफ से बाहर निकले और परमेश्वर उनके पैरों से, जो बेड़ियों से शैतान ने उन्हें जकड़ा बांधा हुआ उनके पैरों को, जो परमेश्वर के घर में उनके कदमों को बढ़ाने में रुकावटें डालती हैं, वो बेड़ियां आज टूटे इन लोगों के पैरों से। वो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं इन लोगों को छोड़ के जाती रहें। जिस तरह से हन्ना जो है कहते हैं कि परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं थी, दिन और रात प्रार्थना उपवास में परमेश्वर की उपासना खुदा के भवन में किया करती थी। लाइफ टाइम सारा जीवन उसने परमेश्वर के भवन में खुदा की सेवा में बिता दिया। परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं थी, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के कामों के लिए उसने अर्पित कर दिया था। अपने दुखों को, अपने इमोशंस को, अपने अकेलेपन को उसने अपनी लाइफ पर हावी होने नहीं दिया। उसने स्पिरिचुअली स्ट्रांग होकर अपने दुखों को भुलाकर वो प्रभु के कामों को करने लगी। और वचन कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की गवाही देने वाली पहली भविष्यद्वक्तन बनी, जिसने परमेश्वर के आगमन का सुसमाचार प्रचार और खुशखबरी को दिया था। हालेलुया। उसी तरह से आप में से भी कुछ लोग दुखी हो सकते हैं, जिनका कोई आसरा नहीं रहा, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अपने आप को इस दुनिया में अकेला महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा कोई भी सगा नहीं, या फिर कुछ लोग मेंटली
और मानसिक रीति से अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है, तो देखें इस हन्ना को जिसका पति मर गया था और 84 वर्ष से विधवा थी। उसने अपने आप को प्रार्थना उपवास में परमेश्वर की दिन और रात उपासना करने के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया था और परमेश्वर ने उसे अमेजिंग रीति के साथ ब्लेस किया। खुदा ने उसे भविष्यद्वक्ता के रूप में उसे इस्तेमाल किया। वो प्रभु के आगमन की पहली गवाह बनी। हालेलुया। तो उसी तरह से जितने भी लोग अपने दुखों को, अपनी प्रॉब्लम्स को भुलाकर प्रभु की सेवा करते हैं, अपने आप को प्रभु के कामों के लिए अर्पित कर देते हैं, जो अपने इमोशंस को, अपनी दुखों को, अपनी तकलीफों को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ पर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर हावी होने नहीं देते, बल्कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते रहते हैं, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करते रहते हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस करता है और ग्रेट टेस्टिमनी के लिए इस्तेमाल करता है। प्रभु ऐसे काम उन लोगों की लाइफ से लेता है जो आज से पहले कभी सुने नहीं थे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें प्रभु का। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। ना केवल परमेश्वर आपके बीजों के द्वारा आपका समर्पण चाहता है, बल्कि अपने जीवनों के द्वारा, आपके समय के द्वारा, आपके टैलेंट, आपकी योग्यता को आप प्रभु के कामों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सुसमाचार को आगे फैलाने के लिए किस तरह से अपने टाइम को दे सकते हैं, आप किस तरह से अपनी गवाही को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप किस तरह से लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करने के लिए, अपने आप को प्रभु के आगे पूरी तरह से अर्पित करने के लिए। हालेलुया।